वार्ता देखी है। मकसद है अलीगढ़ के सोए हुए लाखों नागरिकों को जगाने के लिए आया हूं। अलीगढ़ में जिस स्पीड से, जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, अलीगढ़ में वो विकास नहीं हुआ। उसके जिम्मेदार हैं यहां से चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और यहां के सांसद। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, परंतु लगती है तो लग जाए। परंतु अलीगढ़ के आसपास के जिलों का मैं पलवल से आता हूं, सोहना गुड़गांव होते हुए आता हूं मैं। तो जब मैं पलवल से, हामिदपुर से इधर खैर और टप्पल की तरफ आता हूं तो रोडों की हालत ये देख लीजिएगा कि आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। आज मैं बुलंदशहर दादरी होके आया हूं यहाँ पर, जहां पर मेरे को 2 घंटे के अंदर मैं यहाँ से, सोहना से यहाँ पहुंच जाता था। आज मुझे 4 घंटे में यहाँ पे आना पड़ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गडकरी जी ने काम बहुत किया, सड़कें बड़ी सुंदर बनाई हैं। मैंने भी कई बार कह दिया था, हेमा मालिनी की तरह कह दूं, हमें भी कई बार लगने लगा था ऐश्वर्या राय और हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी हो गई है सड़क। लालू प्रसाद यादव कहा करते थे ना। अब मुझे लग रहा है कि ये तो वीपी मौर्य, कौन, क्या नाम वो मुख्यमंत्री का, केशव प्रसाद मौर्य, उसके गाल की तरह खुरदरी सी हो गई। ये सड़कें खराब हुई पड़ी हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हरियाणा बॉर्डर से लेके मैं अलीगढ़ तक की बात कर रहा हूं मैं, और पूरे हाईवे की बात कर रहा हूं। यहां पर जो भ्रष्टाचार है नगर निगम के अंदर, उसके अंदर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। उनके ठेकेदारी कौन सा मंत्री अलीगढ़ का ले रहा है, कौन सा विधायक ले रहा है, किस किस को मंत्री ली जा रही है। मैंने कर्मी सैनिकों से कहा है, एक एक का नाम लिस्ट में रखो और उनके घर का और उनका घेराव करना शुरू करो। यहां पर विकास नहीं हो रहा अलीगढ़ के अंदर, इसको मानना चाहिए। माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे, उनके समय की, मैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर चुका हूं, मैं भी कार सेवक रह चुका हूं। मैं उन माननीय कल्याण सिंह जी की याद में इतना ही कहना चाहूंगा, उनके द्वारा बनाई हुई अलीगढ़ में सड़कें आज भी बहुत ठीक हैं। निवर्तमान लोगों के द्वारा बनी हुई सड़कें चल रही है, परंतु वर्तमान में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने इस अलीगढ़ का नाश कर दिया है। हमें कई बार लगता था अलीगढ़ को हरिगढ़ कहें। अरे हरिगढ़ तो भगवान का मंदिर होता है, भगवान का घर होता है। अरे भैया तुम इसको अलीगढ़ रहने दो, पहले ठीक होने दो इसको। एक्चुअल में इस क्षेत्र का, इस जिले का विकास नहीं हो रहा। यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ के विधायकों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वे ये कहते थे ना पहले, विधायकों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। यहाँ के सारे विधायक सांसदों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। जो नहीं तो करनी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित तोमर बैठे हैं, गौरव चौहान बैठे हैं, आशीष चौहान हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष बैठे हैं, मेरी छोटी बहन राजेश्वरी बैठे, दिनकर जी बैठे हैं, और अनेक अनेक मेरे पदाधिकारी बैठे हैं, बीरू बैठा है, अंकित सैनी बैठे हैं, भैया बैठे हैं। ये सारे के सारे पदाधिकारियों को कह के जा रहा हूं, हमारे पास सब विधायकों के जमीन जायदाद की लिस्ट है। अब उनकी तिजोरी का तो काम तो ईडी वाले कर सकते हैं, परंतु ईडी बीजेपी वालों पे, अपने वालों पे छापे मारती नहीं, क्योंकि मामला घर का है। हम लोगों को पता है कहां कहां क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, परंतु अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करनी सेना उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, 50 सीटों पर लड़ेगी। हमारा अभी गठबंधन किसी से नहीं हुआ है। अलंकार अग्निहोत्री मेरे मित्र है, मिलने आए थे, बहुत प्यारे साथी हैं। चर्चा करेंगे और भी अन्य लोगों से बात हमारी चलेगी। परंतु हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं कौन कौन विधायक है? एक संदीप सिंह है, मंत्री है क्या? मंत्री है, विधायक भी है, हाँ। और दूसरे का क्या नाम है? रविंद्र पाल सिंह। तीसरे का नाम हो गया जयवीर सिंह, और अनिल। ये जो जितने भी इस जिले के अंदर वो हैं विधायक, चाहे वो सपा से हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, चाहे किसी, सारे भाजपा से। क्या बात कर रहे हो? सारे चोर हैं? ओ माय गॉड। देखो, अगर वो सारे चोर हैं तो भाई एक काम करो, ग्रीस के डब्बे खरीद लो, ग्रीस के डब्बे खरीद लो। करनी सैनिकों से पत्रकारों को हाजिर नाजिर मान के कह के जा रहा हूं, चोरों को चोर कहेंगे, डाकुओं को डाकू कहेंगे। राम मंदिर में हुई चोरी को ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। चंपत राय का चेला टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा और गोपाल राव, जो साउथ के रहने वाले हैं, जो अनिल मिश्रा, जिनके बेचारों की तबीयत खराब हो गई 3 दिन से, उनका पता नहीं है, एसआईटी ढूंढ रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। राम मंदिर, विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर का करोड़ों रुपए का चंदा घोटाला। किसी गरीब आदमी की जेब से कोई पर्स चोरी कर ले तो जो पर्स चोरी करने वाला उसको पीटते हैं पुलिस वाले लाके। आज तक चंपत राय का एक सोटा लगाओ, किसी ने बुलाया हो, अनिल मिश्रा को ढूंढा हो, लवकुश को बुलाया हो, टुन्नू यादव की घरवाली का इंटरव्यू सुन रहा था। हमारे तो बहुत सीन है, हमारे वाले ने कछु ना कमाया। तुमने कमाया नहीं है, तुमने दबाया है।
कोई गोबर में दबा रहा हो, कोई कहीं दबा रहा हो। ये एक्चुअली बहुत बड़ा घोटाला है। राम मंदिर के अंदर चोरी का मतलब है करोड़ों अरबों लोगों की आस्था को इन्होंने सबका दिल दुखाया, ठेस पहुंचाई है। हाँ, अब हम हरिगढ़ अलीगढ़ करते करते रह जाएंगे भैया। भारतीय जनता पार्टी जब डाटा निकाला जाता है तो सबसे ज्यादा एहसास 9 वर्षों में देखिएगा। मुसलमानों के कम हुए। मैं आपसे कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। संविधान के अंदर कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं लिखा हुआ। ये बात समझिएगा मेरी बात। ये सुन मेरी बात, आप दे दूं, जवाब दे दूं मैं भैया। सुन लो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया, गुजरात के अंदर लागू हो गया। मैं गला फाड़ रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक समान कानून बने सबके लिए। तुम्हारे दो तो हमारे भी दो, 12-14 का जो डिफरेंस है खत्म हो जाएगा। चलो, यूजीसी की बात आई, इन्होंने नाश किया। इन्होंने जात पात में देश को बांटने का प्रयास किया। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, नहीं दिया। मैं आज जिस शिक्षण संस्थान के प्रांगण में बैठा हूं, मैं यहाँ पर इन बच्चों का चेहरा देखता हूं। नीट की परीक्षा लीक हो गई, सीबीएसई का परिणाम आया, जो मार्कशीट है उनको चेक किस प्रकार से किया गया, ये अन्याय किया गया है। परंतु एक नलायक, एक ऐसा देश का शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार के अंदर इस्तीफा देने का सिस्टम नहीं है। ना रेल मंत्री इस्तीफा देगा, ना शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा, ना वो कौन सा जो विदेश में कौन सी वो ये घटना, वो नंगे नंगे बच्चे पकड़े गए हैं जो एफस्टीन फाइल, उसके अंदर वो सरदार जी का नाम आ जाएगा। क्या नाम उसका? हरदीप पुरी। नाम तो मुझे सबके याद है, थोड़ा देर से याद आते हैं। हरदीप पुरी बाबू जी देखो आज भी चौड़ा हो गया भाई, घूम रहा है। अरे भैया, ऐसे लोगों को हटाते क्यों नहीं हो? नरेंद्र भाई मोदी, आपकी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं है, परंतु योगी जी के ऊपर, आपके ऊपर भी शक नहीं है, परंतु आपकी जो स्टेपनी है, जो आपके जो ये घिसे हुए टायर है ना, जिनके धागे निकल रहे हैं, ये आपकी गाड़ी को चलने नहीं दे रहे। इन टायरों को चेंज करो। ऐसे नालायक लोगों को अपनी टीम में मत रखो। मैंने राजभर को नालायक कर दिया, राजभर साहब को तकलीफ हो गई। मैं तो राजभर की बात अब तो मैं कईयों की कर रहा हूं, मैं तो भाजपा के लोगों को करना शुरू कर रहा हूं। भैया क्या चाहते हो तुम लोग? चाहोगे तुम्हारा जो गोदी मीडिया है, तुम बड़े बड़े चैनलों के एंकरों को खरीद सकते हो, परंतु जो ये बैठे हैं ना, ये जो मेहनती जो यूट्यूबर्स है, जो डिजिटल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, मैं इनको सैल्यूट कर रहा हूं। तुम लोगों के कारण जिंदा है राम मंदिर वाला घोटाला, चंदा वाला। नहीं तो अब तक तो निपटा दिए होते। आज देख रहा हूं मैं बड़े बड़े संतों को, एक वो रामदेव, वो कानिया बोलता, इतना बोलता था ये। अरे तू अब करना योगा। कहां गए अंबानी? कितना चंदा दिया बताओ ना। कहां गए अडवाणी साहब? सॉरी, अडवाणी जी के लिए तो आस्था है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक संत एक कह रहा था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। स्वामी चिदानंद जी, अबे एसआईटी गठित किया, एफआईआर क्यों नहीं कराई महाराज? कितने चोरी करोगे, डाके डालोगे, या सारा काम इनको दे दोगे? डाके, तुम डाकू हो क्या? मैं तो रामलीला में रावण का रोल करता था भाई साहब, वो गेरुआ वस्त्र पहन के आता था। ये तो मुझे सारे रावण दिखाई दे रहे। अरे एक तो सच बोलो। कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। राम मंदिर के चंदा के विषय पर सच बोलो, नहीं तो सन्यासी वाला ढंग छोड़ दो। आप लोग भगवा के ऊपर हमला करोगे, आप अपनी मर्जी के लोगों को चढ़ाओगे। अरे साध्वी ऋतम्बरा जी मेरी बहन हो, आप लाडली बहन हो। उमा भारती जी फायर ब्रांड नेता थी। आप लोगों ने बाबरी ढांचे को 15 मिनट के अंदर निपटा दिया। कहां चुप हो आप? क्यों नहीं बोल रहे? कारण क्या है? और अब देख लेना, 2 दिन के अंदर सारा मामला दब जाएगा, क्योंकि ये देश बड़ा महान है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए 2-4 दिन ड्रामा चलेगा। आज तक चलाएगा, इंडिया टीवी चलाएगा, जी न्यूज चलाएगा, सब चलाएंगे, उसके बाद सारा मामला ठप। सर, संगठन लगातार फेरबदल हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो